एक दफा का जिक्र है। एक मर्द और औरत एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके घर के पीछे एक खूबसूरत बाग था, लेकिन वह बाग एक जादूगरनी की मिल्कियत था। औरत अक्सर खिड़की से बाहर देखती रहती। एक दिन उसने बाग में एक खास सब्जी देखी, रैम्पियंस, और उसे खाने की शदीद ख्वाहिश हुई। उसका शौहर उसे बहुत चाहता था, इसलिए वह दीवार फांदकर बाग में गया और कुछ रैम्पियंस तोड़ लाया। औरत ने वह सब्जी खाई और खुश हुई। लेकिन अगले दिन उसे दोबारा ख्वाहिश हुई और शौहर फिर गया। इस बार जब वह रैम्पियंस तोड़ रहा था, जादूगरनी ने उसे पकड़ लिया। जादूगरनी ने गुस्से से कहा, तुम मेरे बाग में चोरी करते हो, अब इसकी सजा भुगतो। मर्द ने रहम की दरख्वास्त की और सब सच बताया। जादूगरनी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, मगर बदले में तुम्हें वह बच्ची मुझे देनी होगी जो तुम्हारी बीवी को पैदा होगी। मर्द ने डर के मारे हां कर दी। जब बच्ची पैदा हुई, जादूगरनी उसे ले गई और उसका नाम रैपुंजल रख दिया, उस सब्जी के नाम पर जिसकी वजह से कहानी शुरू हुई थी। रैपुंजल बड़ी हुई और बहुत खूबसूरत निकली। खास तौर पर उसके लंबे सुनहरे बाल सबसे ज्यादा दिलकश थे। जादूगरनी ने उसे एक ऊंचे मीनार में कैद कर दिया, जिसका न दरवाजा था न सीढ़ियां। जब जादूगरनी आती, वह कहती, रैपुंजल, अपने बाल नीचे लटकाओ। रैपुंजल अपने लंबे बाल खिड़की से नीचे लटकाती और जादूगरनी उनके सहारे चढ़ती। एक दिन एक शहजादा करीब से गुजर रहा था और यह मंजर देखा। जब जादूगरनी चली गई, वह भी वैसे ही चढ़ गया। शहजादे और रैपुंजल में दोस्ती हुई और वह अक्सर छुपकर मिलने लगे। जब जादूगरनी को पता चला, वह बहुत नाराज हुई। उसने रैपुंजल के बाल काट दिए और उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। फिर जब शहजादा आया, जादूगरनी ने उसके सामने रैपुंजल के कटे हुए बाल लटका दिए। शहजादा चढ़ आया, लेकिन जादूगरनी ने उसे धक्का दे दिया। वह कांटों में गिरा और अंधा हो गया। रैपुंजल को एक अरसे से शहजादे की कोई खबर न थी। वह जंगल में भटकती रही, उम्मीद की किरण दिल में रोशन रखे। उसकी आंखों में अक्सर वह लम्हे आ जाते जब जादूगरनी ने उसके खूबसूरत सुनहरे बाल काटकर उसे जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया था। वह हर रात चुपके चुपके दुआ करती थी कि शहजादा खैरियत से हो और एक दिन उसे दोबारा मिल जाए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और जंगल में सुनहरी रोशनी छन छन कर दरख्तों से गुजर रही थी, रैपुंजल ने दूर से किसी के कराहने की आवाज सुनी। वह फौरन भागकर उस तरफ गई। एक पुराने काय लगे दरख्त के नीचे एक शख्स बैठा हुआ था। लिबास पुरानी हालत में, चेहरे पर खरोंचें और आंखें बंद थीं। रैपुंजल जैसे ही करीब पहुंची, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शहजादा, उसने हौले से कहा। शहजादे ने सर उठाया, आवाज पहचानी और आहिस्ता से मुस्कुराया। रैपुंजल रोते हुए उसके पास बैठ गई और उसे अपने बाजुओं में भर लिया। वह बेइख्तियार रो रही थी। उसके आंसू शहजादे के चेहरे पर टपकने लगे, खास तौर पर उसकी बंद आंखों पर। अचानक एक हल्की सी चमक नमूदार हुई। शहजादे की आंखों के गिर्द जादुई सुनहरा नूर फैलने लगा। रैपुंजल हैरत से पीछे हटी। शहजादे ने आंखें खोलीं और अब वह देख सकता था। फिर वह दोनों खुशी खुशी सल्तनत वापस चले गए और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि चोरी करना। अगर नीयत साफ हो तो किस्मत बदल सकती है। कुर्बानी, वफादारी और उम्मीद जिंदगी में रोशनी वापस ला सकती है।